नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायकों से पार्टी का मंथन जारी, पायलट समर्थित विधायक भड़के। वरिष्ठ अध्यापकों की न पदोन्नति हुई, न ही नए पद स्वीकृत। सीएम गहलोत की पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात। मोदी, शाह व नड्डा कवर कर रहे हैं प्रदेश। राहुल की यात्रा से जुड़े क्षेत्र को प्राथमिकता। राष्ट्रपति बोली, गांव के विकास से ही होगी देश की समग्र प्रगति। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति के तहत राजस्थान कांग्रेस की ओर से जयपुर में 3 दिवसीय विधायक संवाद कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे दिन मंगलवार को भी विधायकों से मंथन जारी है। इसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी की गुटबाजी, एंटी इनकम्बेंसी, जातीय समीकरण और अन्य मुद्दों पर विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है। पहले दिन सचिन पायलट समर्थित विधायकों ने गहलोत, रंधावा और डोटासरा को खरी खरी सुना दी। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की पिछली 3 सत्र से डीपीसी बकाया चल रही है। समय पर डीपीसी नहीं होने व क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं होने से रिक्त पदों का ग्राफ बिगड़ रहा है। शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों के प्रति वर्ष रिक्त होने वाले पदों के 50% सीधी भर्ती व 50% विभागीय पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की विभागीय पदोन्नति पिछले 3 सत्र से बकाया है। हाल ही में 10,000 व्याख्याताओं के वॉइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति होने से व्याख्याताओं के रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यहां मुलाकात की। गहलोत ने कोविंद के जयपुर आगमन पर सोमवार को राजभवन में ये मुलाकात की, जो उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान में चेहरा घोषित करने से बच रही भाजपा मिशन 2023 के तहत विधानसभा चुनाव में 4 बड़े चेहरों से पूरा प्रदेश कवर कराने की तैयारी में है। प्रदेश के अलग अलग कोनों से कवरिंग की जा रही है। चारों कोनों से भाजपा टॉप लीडरशिप को मैदान में उतार रही है। जिन जिन दिशाओं में किसी बड़े नेता का कैंप हो चुका है, राहुल गांधी ने जिन जगहों पर सभा की थी या यात्रा निकाली थी, उन क्षेत्रों पर पार्टी पूरी तरह से फोकस कर रही है। पीएम मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं के करीब 50 सभाओं का प्लान किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए और राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में तेजी से हुए शहरीकरण के बावजूद अधिकांश आबादी अभी भी गांव में रहती है। शहरों में रहने वाले लोग भी किसी न किसी रूप में गांव से जुड़े हुए हैं। ऐसे में गांव के विकास से देश की समग्र प्रगति हो सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीणों को ये तय करने में सक्षम होना चाहिए कि गांव के विकास के लिए कौन कौन सा मॉडल उपयुक्त है और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत चाही गई कई सूचना सामाजिक कार्यकर्ता को नहीं देने पर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव, पाली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्राम पंचायत रोहट के ग्राम विकास अधिकारी को 8 सप्ताह में आवेदन में चाही गई सूचनाओं को प्रमाणित प्रतियां परिवादी को देने का आदेश दिया है। जिले के रोहट पंचायत समिति के चोटीला गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता ओमाराम बंजारा ने ये सूचना मांगी थी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी रोकने के आरोपों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। सक्सेना ने लिखा है कि ये आरोप झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार सबूत पेश करे। अर्जी ने कहा कि अगर सबूत नहीं दिए तो वे केजरीवाल और आप नेताओं पर कानूनी कार्यवाही करेंगी। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एसजी वीके सक्सेना पर आरोप लगाया था कि वे दिल्ली सरकार की पावर सब्सिडी प्रोग्राम की फाइलें रोक कर बैठे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार खुलकर अपनी राय रखी है। इस मामले पर उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए आलाकमान को जवाब भेजा है। पायलट का कहना था कि पिछली वसुंधरा सरकार के समय हुए 45,000 करोड़ के खान घोटाले सहित अन्य भ्रष्टाचार की जांच सीएम अशोक गहलोत ने नहीं कराई। इसे लेकर उन्होंने 11 अप्रैल को अनशन भी किया था। गहलोत ने अपने जवाब में लिखा है कि पायलट 1.5 साल तक सरकार में थे, उन्होंने तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया।
करीब एक दशक से गृह जिलों में जाने की बाट जो रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों में ट्रांसफर नहीं होने से निराशा है। इस श्रेणी के शिक्षकों के तबादले पिछले 12 साल में केवल 2 बार हुए हैं। करीब 20 माह पहले विभाग ने 85,000 शिक्षकों का ट्रांसफर आवेदन भी लिए थे, परंतु उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। रविवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री को कह डाला कि जल्द ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए तो कांग्रेस का 13 जिलों में सफाया हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के सालाना रखरखाव के लिए जल संसाधन विभाग ने हर साल की तरह इस साल भी 7 दिन की नहरबंदी रखी है। इसके पहले चरण में 26 मार्च से 24 अप्रैल तक जल संसाधन विभाग आदि नहरी पानी की आपूर्ति की जा रही है। अब दूसरे चरण में आईजीएनपी में 25 अप्रैल से 24 मई तक पूरी तरह से नहरबंदी की जाएगी। जलदाय विभाग के एससी जेराराम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नहरबंदी के दौरान क्लोज मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी लोगों से भी अपील की है कि पीने के पानी का सही उपयोग करें। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों के विरोध में सीकर में यूथ कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया, जो सीकर के जाट बाजार से शुरू होकर कल्याण सर्किल पहुंचा। जुलूस में सीकर विधायक राजेंद्र पारेख, नगर परिषद सभापति जीवन खान सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बताया कि ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उदयपुर में सुखाड़े विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं के बाद अब प्रवेश प्रक्रिया में दी जा रही कोरोना महामारी की छूट को भी खत्म कर दिया है। सत्र 2023-24 में होने वाले एलएलबी, एलएलएम और बीएलएलबी इंटीग्रेटेड की 540 सीटों पर प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराने की घोषणा कर दी है। यानी अब अभ्यर्थियों को सीधा प्रवेश नहीं मिलेगा। छात्र छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट से कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी आधार पर प्रवेश होगा। इसके लिए आवेदन 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जो 6 जून तक जारी रहेंगे। टोंक आगार में संविदा के तहत 20 चालक फिर से लगाए जाएंगे। इनकी नियुक्ति के बाद आगार के बंद पड़े 10 फेरे फिर से संचालित होंगे। वहीं चालकों को फिर से अवकाश मिलने लगेगा। चालकों के कार्य ग्रहण करते ही आगार के संचालन का लक्ष्य 2000 किलोमीटर रोजाना बढ़ेगा। वहीं आगार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। आगार अधिकारियों के अनुसार पिछले माह आगार में लगे 18 चालकों का अनुबंध समाप्त हो गया था। इससे 27,000 किलोमीटर के मुकाबले महज 25,000 किलोमीटर ही रोडवेज चल पा रही है, यानी कि रोजाना करीब 2000 किलोमीटर का संचालन बाधित है। नर्सिंग या बीएससी कर चुके उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का मौका है। वे 5 मई तक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 1,42,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग डिग्री प्राप्त की हो और नर्सिंग परिषद से नर्स एवं मिडवाइफ के तौर पर रजिस्टर्ड हो। नेपाल से दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा से अजमेर के पर्वतारोही अनुराग मालू लापता हो गए हैं। वो एक दरार के अंदर 6000 मीटर नीचे गिर गए। उनका कोई पता नहीं चल रहा है। पर्वतारोही अभियान आयोजक अधिकारी मिंगमा शेरपा व उनके पिता ने घटना की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लहोत्से पर चढ़ने की योजना बना रहे थे। मालू कर्मवीर चक्र से भी सम्मानित हो चुके हैं। वो भारत के अंटार्कटिक यूथ एम्बेसडर बने थे। मालू ने पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध पर्वतारोही बिछिंद्री पाल के स्टूडेंट हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।